हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूँ नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं अनिल जी, जो काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए हैं और कुछ सवालों के जवाब हमसे मांगे हैं और बोला है कि सर, अगर मैं इन सवालों के जवाब पाता हूँ तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस शुरू कर पाऊँगा। हमने उनके कुछ क्वेश्चन नोट किए और देखा कि भाई कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ऑलरेडी मेरी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो उनका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि उन्होंने हमसे पूछा कि सर, हमको अपना बिजनेस कब शुरू करना चाहिए। उनका पहला क्वेश्चन जो है वो है कि सर, हमें अपना बिजनेस कब शुरू करना चाहिए। अब क्वेश्चन क्योंकि बिल्कुल सॉलिड भी है, सटीक भी है और एकदम क्लैरिटी के साथ पूछा गया है, यानी कि अनिल जी पूछना चाहते हैं कि भाई हमें अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप कब शुरू करना चाहिए। क्या इसके लिए कोई राइट टाइम होता है? क्या इसके लिए कोई हमें मुहूर्त निकलवाना पड़ता है? क्या इसके लिए कोई किसी पंडित जी से या किसी और बंदे से, कंसल्टेंट से या किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है? तो चलो, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, चलते हैं आंसर की ओर। तो सबसे पहले तो अनिल जी, अगर आप मुझको देख रहे हो तो मेरा आपसे सीधा एक ही कंसर्न है। आप हमेशा कभी भी, जैसे ही आप मैच्योर होते हो, 18 साल उम्र होती है आपकी, 18 साल की उम्र के बाद आप मैच्योर हो जाते हो कि भाई आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये नंबर 1 पॉइंट है कि आप 18 साल से और 60, 70, 80, 90 साल जब तक आप जियो, तो आप जब चाहो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके लिए कुछ एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं इसी में। दूसरा पॉइंट होता है कि हो सकता है कि अभी आपको क्लैरिटी नहीं है कि बिजनेस क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। अगर आपका ये मतलब है तो इस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना आप। जब भी आप कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले 2 चीज़ों की अगर आपको क्लैरिटी है तो डेफिनेटली आप स्टार्टअप करने योग्य हो, स्टार्टअप कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। अब वो 2 चीज़ें कौन कौन सी है? इसमें नंबर 1 आता है वॉट। वॉट मतलब क्या करना है। आप जब बिजनेस करने की प्लान करते हो तो आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि भाई मुझको ग्रोसरी स्टोर खोलना है, या मुझको कुछ और करना है, या मुझको ये काम करना है, बी काम करना है, सी काम करना है, आपको जो भी करना है। फिर आपने कुछ तो सोचा होगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी है, या आपको प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है, या आपको कोई एजुकेशन सेंटर खोलना है, या फिर आपको कुछ भी A to Z जो भी आपने सोचा हो। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि आपको क्या करना है। क्या मतलब क्या हो, ठीक है। अपना एक आइडल मार्केट आपको चूज करना है, एक आदर्श मार्केट जिसमें आप कदम रखने वाले हो। ये क्लैरिटी आपको डे 1 से हो जानी चाहिए जब आप बिजनेस शुरू करने की सोचते हो या शुरू करना चाहते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसमें व्हाट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, आप किस मार्केट सेगमेंटेशन को चूज कर रहे हो, किस मार्केट सेगमेंटेशन में कदम रखने जा रहे हो। अब दूसरा पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट्स आता है वो आता है कि वाई। वाई बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के पीछे आपकी मनसा क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, क्यों का पता होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपकी मानसिकता ये है कि भाई मुझको पैसा कमाना है ना, मुझको माल बेच के पैसा कमाना है, तो डेफिनेटली बिजनेस का जो मेन माइंडसेट होता है, जो मेन पर्पस होता है, वो सिर्फ पैसा कमाना होता है ना। लेकिन इसके अलग भी कुछ चीज़ें होती हैं। इसके अलग क्या चीज़ होती है कि आप जो भी व्यापार करना चाहते हो, जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो,
उसमें आप उसको शुरू क्यों करना चाहते हो, थोड़ा सा उसकी क्लैरिटी लेके आओ। अगर मान लो आपको अभी क्लैरिटी नहीं है कि मैं ये काम तो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये काम शुरू क्यों कर रहा हूँ, क्या अगर ये काम ना शुरू करके कोई और काम शुरू करूँ जिसमें आपको क्यों क्लियर हो। अगर आपको क्यों क्लियर दिया तो आप उस काम को गलती से भी मत छेड़ना, क्योंकि आगे चल के जब ऑब्जेक्शन आएंगे तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। क्यों से मतलब है, अगर आपको क्यों की क्लैरिटी है तो जो भी ऑब्जेक्शन आपके सामने आएंगे वो आप हैंडल कर पाओगे, अगर आपको वाई की क्लैरिटी है तो। ठीक है। अगर मान लो कुछ बंदे ऐसे हैं भाई, आपने कोई काम शुरू किया, उसने पूछा भाई तो 10 राय देने वाले आ जाते हैं। जब भी आप कोई काम शुरू करोगे तो 10 बंदे, जैसे ही आप काम शुरू कर दोगे वैसे ही 10 बंदे राय देने आ जाते हैं, अरे यार इसमें क्यों वो पैसा लगा दिया, इससे अच्छा तो ये काम है। और आ जाएंगे कि इससे अच्छा तो ये काम है यार, इससे अच्छा तो ये कर लेते, पैसा भी कम लग रहा है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है ना। 10 लोग इस तरह के भी आपको मिल जाएंगे। वो उसमें होगा क्या कि आपका मन जो है ना थोड़ा सा भटक सकता है। लेकिन अगर वाई की क्लैरिटी आपको, आप क्यों ये काम कर रहे हैं, तो आपका मन नहीं भटकेगा। वो चाहे कितने भी आपको ऑफर दे ले, कितने भी आपको ज्ञान दे ले, वो कितना भी कुछ कर ले, आपका मन कभी नहीं भटकेगा अगर आपको वाई की क्लैरिटी है तो, कि मैं ये काम क्यों करूं। आपको पता होना चाहिए, बाकी किसी को पता हो या ना हो, आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई स्टार्टअप शुरू किया, कोई स्टार्टअप क्यों किया। तो ये 2 वर्ड का आंसर है। जिस दिन आपको इन 2 चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए, जिस दिन आपको इन 2 जो वर्ड्स है इनके आंसर मिल जाए, ये जो आंसर है ना, ये आपको अपने लिए सर्च करने हैं, अपने लिए आंसर ढूंढ के लाना है इन दोनों वर्डों का, और किसी के लिए नहीं, क्योंकि बिजनेस आपको करने हैं। तो इन दोनों की जो आंसर है वो भी आप ही को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी को पता है और आपको नहीं पता, पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्टार्टअप आपका तो आपको ही पता होना चाहिए। अब ये 2 वर्ड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैंने आपको बताए। ठीक है। यहाँ पे आपका जो सवाल था वो था कि सर हमको अपना बिजनेस कब शुरू करना चाहिए। तो बस 2 वर्ड की क्लियरिटी कर लो और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। फिर आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे, कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो वो सब आप झेल लो डेफिनेटली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको कब पता चलेगा कि हम बिजनेस करने योग्य हो गए और हम सफल भी होंगे। क्वेश्चन तो आप ढूंढ के लाए हो अनिल जी। हमको कब पता चलेगा कि हम बिजनेस करने योग्य हो गए और हम सफल भी होंगे। चलो इसमें मैं पहले क्वेश्चन पे आऊँगा। आपके पहले क्वेश्चन में मैंने जो आपको चीज़ बताई वो क्या बताई थी, अगर 2 चीज़ आपको क्लियर है तो आप बिजनेस करने योग्य हो। ये ध्यान रखना। मैंने जो 2 वर्ड आपको बताए थे, अगर वो 2 वर्ड की क्लैरिटी आपको है तो आप बिजनेस करने योग्य हो। योग्यता वहाँ ख़त्म हो जाती है, आप बन चुके हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी है कि आपको किस मार्केट सेगमेंटेशन में जाना है, क्या बिजनेस करना है और क्यों करना है, आपको एक क्लैरिटी है। तो इसके जो पहले शब्द हैं वो हम हटा देते हैं। ठीक है। अब हम सफल ही होंगे, हम सफल भी होंगे। अब सफलता की अगर मैं बात करूं, सक्सेस का जो रेशियो है ना वो बहुत कम रहता है। सक्सेस का जो रेशियो होता है वो हर एक फील्ड में देख लेना वो बहुत कम होता है। अब आपको अगर मान लो रियल में सफल होना है, आपको रियली में ही आप सफल होना चाहते हो, तो इसकी एक डेफिनेशन बहुत अच्छी है कि सफल होने के लिए बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में आप टॉप 5 में अपनी जगह बनाओ या टॉप 10 में अपनी जगह बनाओ, तो वहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो आता है कि भाई डायरेक्शन का। डायरेक्शन मतलब एक स्पष्ट लक्ष्य, जिसको इंग्लिश में गोल भी बोलते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट गोल, ये सफलता की गारंटी है। बस इसके अलावा कोई आपको सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपके सामने कोई स्पष्ट गोल है, कोई स्पेशल डेस्टिनेशन है,
कोई किसी चीज़ को आप पाना चाहते हो और उसको पाने के लिए आप वो सारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जो उसे पाने के लिए तुम्हें चुकानी पड़ेगी। भाई एक डॉक्टर बनने के लिए 4 साल 5 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक इंजीनियर बनने के लिए, एक सिंगर बनने के लिए आदमियों को 5-5 10-10 साल तपना पड़ता है। तो सफलता का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि भाई आप करो कुछ ना और सफल हो जाओ। देखो, अगर आपको रियली में सफल होना है तो आपको वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो कीमत चुका के आप उसको प्राप्त कर सकते हो। अगर आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली आप सफल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई ताकत नहीं है कि आप सफल हो जाओ, रुक जाओगे। कीमत वो किसी भी तरह की हो सकती है। हो सकता है हार्ड वर्किंग की हो, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाए। हो सकते हैं पैसों की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ घटना घट जाए जो घटनी नहीं चाहिए थी, जो होना नहीं चाहिए था। भाई एक्सपेक्ट हमने कुछ किया था और हो कुछ और गया। आपके फैमिली में कोई बीमार हो जाए, यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि लक्ष्य से आप भटक जाए। जिस दिन आप अपने लक्ष्य से भटक गए, अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, उस डायरेक्शन को छोड़ दिया जिस डायरेक्शन को आपको पकड़ के रखना, उस दिन आप सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने पकड़े रखा, अगर आप पूरी ताकत के साथ उस लक्ष्य को पकड़े हुए हो, जिद्दी हो, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, आप बिल्कुल भी आप सब कुछ छोड़ सकते हो लेकिन उस लक्ष्य को नहीं छोड़ सकते जो आपने पकड़ा हुआ है, जो डायरेक्शन आपने पकड़ी हुई है। तो मेरा वादा है कि आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे 100%। इसमें कोई संदेह करने वाली या दोहराए वाली कोई बात नहीं है। अगर आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जो एक सफलता मांगती है, तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, आप सफल हो, ये 100%। ये मेरे दूसरे सवाल का जवाब था। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती है और लक्ष्य आपने साथ रख लिया है, आपको क्या करना है, क्या बनना है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर है, व्हाट वाई आपको क्लियर है, तो डेफिनेटली आप सफल हो। जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी आप पहुँच जाओगे। अब इनका तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इनका, इसकी क्या गारंटी है कि हम अपना बिजनेस शुरू करें और सफल ही हो जाए? हम फेल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, मैंने चैप्टर 2 में इसका आपको आंसर दे दिया कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल आपको क्लैरिटी है कि आपको कहाँ जाना है, अगर आपको ये क्लैरिटी है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो पूछते पूछते भी चले जाते हैं। मान लो भाई हमें कहीं नई जगह जाना है, हमने कोई नया व्यापार शुरू किया, कोई नया बिजनेस शुरू किया, या हमने किसी नए प्रोफेशन में कदम रखा। अब हमें ये नहीं पता कि कैसे जाना है, लेकिन हमें ये पता जाना कहाँ है। हमको ये क्लैरिटी है कि हमें वहाँ जाना है, वहाँ हमारी मंजिल है, वो डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हमें जाना है। अब अगर हमें ये नहीं पता कैसे जाना, तो वो पता हम कैसे करते हैं? हम पूछते पूछते भी तो जाते हैं। जब हम कहीं नई जगह जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि हम बहुत लोगों से रास्ता पूछते पूछते चले जाते हैं, लेकिन ये तो पता होता है ना कि वहाँ जाना है। और जैसे ही हम 10-20 लोगों से पूछते हैं तो हमें पता लगता चला जाता है, भाई इधर से लेफ्ट हो जाना, उधर से राइट हो जाना, उधर वो मिलेगा, इधर ये होगा, और वो आराम से पूछते हुए जा सकते हो आप। लेकिन मेन चीज़ है डेस्टिनेशन का, अगर नहीं पता होगा तो जाओगे कहाँ? अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता नहीं होगा तो आप जाओगे कहाँ? आप तो धक्के ही खाओगे ना फिर। या फिर एक चीज़ और बताऊँ आपको, अपनी लाइफ में आपको क्या करना है और क्या बनना है, यह आपको तय करना है। ये जो कन्फ्यूज़न वाले जो चीज़ें होती है ना, ये उस बंदे के अंदर होती है जिस बंदे को क्लैरिटी नहीं होती। और क्लैरिटी 2 वर्डों से आ जाती है जो मैंने आपको बताया। इनका ध्यान रखना, आप डेफिनेटली सफल होंगे अगर लक्ष्य मजबूत है, आपने पकड़ा हुआ। अब वो छोटा हो सकता है और बड़ा हो सकता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसमें भी 2 चीज़ें होती है, लक्ष्य छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब हो सकता है कि भाई आप कोई ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हो, तो आपने क्या किया, 5-6 साल मेहनत की, कहीं से थोड़ा सा फंड इकट्ठा किया, है ना, और 5-6 लाख रुपए अपने ग्रोसरी स्टोर में लगा के उसको ओपन कर दिया। ये लक्ष्य होगा आपका। या आपका लक्ष्य हो कि भाई मुझको एक शोरूम खोलना है बड़ा सा, या मॉल खोलना है,
या फिर आपका ये भी लक्ष्य हो सकता है कि मुझको डांसर बनना है, मुझको सिंगर बनना है, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि मुझको एक कंपनी बनानी है और 500 लोगों को रोजगार देना है। तो लक्ष्य अलग अलग होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही उस लक्ष्य को चुनें और उसको प्राप्ति के लिए थोड़ा सा मेहनत करें, आप डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच जाओगे। सफल आप जब ही होगे, जब तक उस लक्ष्य पे नहीं पहुँच जाते तब तक आप सफल नहीं होंगे। जिस दिन आप पहुँच जाते हो उस दिन लोग भी ये मानने लगते हैं और आप खुद भी ये मानोगे कि यार मेरा वो सपना पूरा हुआ जो मैंने कभी 2 साल पहले या 3 साल पहले या 4 साल पहले देखा था। लेकिन 2, 3, 4, 5 साल तक मेहनत कंटिन्यू आपको ब्रेक नहीं देना, कंसिस्टेंसी के साथ अपने उस लक्ष्य की ओर डेली बढ़ना है, जब तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं जाते, जब तक आप वो नहीं बन जाते जो आप बनना चाहते हो, जब तक आप वो प्राप्त नहीं कर लेते जो आप प्राप्त करना चाहते हो। डेली बढ़ते रहना है आपको, डेली। यहाँ थोड़ा सा आराम हो सके तो रोक देना। अगर मान लो आपको सोने का शौक़ है या घूमने फिरने का शौक़ है तो हो सकता है इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना। जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे उस दिन आप आराम से एंजॉय करना, घूमना फिरना, 1 आध महीने की छुट्टी लेके इधर उधर जा सकते हो, कोई भी नहीं। लेकिन जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक थोड़ा सा इस चीज़ को अगर इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर करो। तो ये आपके 3 सवालों के जवाब थे। अगर मेरे इन सवालों से आप सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। और बाकी और भी बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड या बिजनेस के किसी भी कन्फ्यूज़न से रिलेटेड या ऑब्जेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप वो सवाल लिख सकते हो, ठीक है। और NBC और #क्वेश्चन, उसमें जो भी क्वेश्चन हो आपका वो लिख सकते हो और मैं देखता हूँ आपके क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर करता हूँ, जल्दी करूँगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ ये एक बिजनेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये एक बिजनेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इस चैनल के ऊपर आपको कम्प्लीटली पूरा सिलेबस, FOC फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसी YouTube चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। रीज़न क्या है कि हमारा मेन पर्पस है कि बच्चा कामयाब होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच।